निष्पक्ष, मतलब न्यूज 24। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजेआई ने कहा, ऐसा मत कीजिए, हम पीछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे सरकार। नए आदेश तक 2012 के नियम लागू हों। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। यूजीसी पर मचे घमासान के बीच भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, आईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स समेत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू करने की मांग। यूजीसी के नए कानून पर अभिमुक्तेश्वर नंद का बयान। कहा, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला कानून, इस कानून को तत्काल वापस किया जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, यह समाज को बांटने वाला कानून है। समाज ऑफिसों में बैठकर नहीं चलता। बोले, नियमों को फौरन वापस लिया जाए। यूजीसी के काले कानून के खिलाफ देश भर में विरोध। ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा और दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर लगे पोस्टर। पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार। बेटों ने दी मुखाग्नि। अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने दी अंतिम विदाई। बारामती विमान हादसे की जांच में मिला ब्लैक बॉक्स। प्लेन क्रैश वाली जगह जाकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश। पीएम बोले, सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यूरोपियन बाजार खुलने से मैन्युफैक्चर के लिए अवसर खुले हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सौरभ जोशी 18 वोटों के साथ बने चंडीगढ़ के नए मेयर। आप उम्मीदवार योगेश ढिंगरा को 11 वोट, वहीं कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गावी को 7 वोट मिले। भरतपुर नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रेलर की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मिट्टी से निकला 500 साल पुराना खजाना। रात के अंधेरे में ग्रामीणों का हुजूम मौके पर उमड़ा। मोबाइल की रोशनी में सिक्के बटोरने की होड़ मची। हिमाचल के मंडी में रील बनाने के चक्कर में 4 लेन पर खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 18,500 रुपए का चालान। खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बोकारो में प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। लड़की ने मिलने से इनकार किया तो टावर पर चढ़ा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को टावर से उतारा। यूपी के औरैया में हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ा। 32,300 का लगा जुर्माना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया पर दोस्ती, महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी के लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। नीट छात्रा से दरिंदगी मामले में एसआईटी ने जांच की तेज। हॉस्टल मालिक के आवास पर की छापेमारी। 4 घंटे की तलाशी में कई दस्तावेज जब्त किए। यूपी के आजमगढ़ में कप्तानगंज में एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नशीला लड्डू खिलाकर देते थे वारदात को अंजाम। यूपी के कानपुर में सिरफिरे आशिक ने युवती को ब्लेड मारकर घायल कर दिया। राहगीरों ने आशिक की जमकर पिटाई की। पुलिस को सौंपा। यूपी के कानपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले फर्जी जिलाधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर युवती से लाखों रुपए हड़पे। गुजरात के नवसारी के रामपुर में एटीएस ने छापेमारी के दौरान लेटरिंग का काम करने वाले युवक को किया है गिरफ्तार। माता पिता अपने नाबालिग बच्चे को ठहरा रहे हैं बेगुनाह।
ईवीएमओ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जैसे ही ये खबर आई, राजनीतिक दलों में खासकर सरकार और विपक्षी दलों ने एक तरीके से राहत की सांस ली, क्योंकि जैसे ही ये मामला तूल पकड़ रहा था, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस और अपनी बात कहें। अगर उसके पक्ष में रहते हैं तो एक वर्ग नाराज और उसके विपक्ष में रहते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज। और सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि सरकार को परेशानी तो हो ही रही थी, सरकार के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं वो भी असमंजस की स्थिति में थे कि इस पर वो क्या स्टैंड लें। हालांकि धीरे धीरे मामला ये अगला पिछड़ा की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के फैसले के बाद सबसे बड़ी राहत एक तरीके से सरकार को मिली और विपक्षी दल भी फिलहाल इस स्थिति में है कि अभी जो है कुछ देर के लिए उनको एक समय मिल गया। अब देखना होगा कि अंतिम रूप से क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर लेता है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। यूजीसी काला कानून पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से वाराणसी में कार्यकर्ताओं में एक अनोखा ही जश्न देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाई और मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दी। यूजीसी के कथित काले कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका PIL पर आज अहम सुनवाई हुई। देश भर से दायर याचिकाओं को एक साथ मर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर 19 मार्च तक अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इधर वाराणसी जिला मुख्यालय पर बीते 3 दिनों से केसरिया भारत संगठन के कार्यकर्ता यूजीसी काला कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर रोक लगाए जाने की खबर सामने आई, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की और लड्डू खिलाकर बधाइयां भी दी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी की खबर के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुलाकात लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे 45 मिनट तक चली और इस मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि वो मुलाकात से संतुष्ट हैं। कांग्रेस से तनातनी की अटकलों के बीच तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद भवन में हुई और लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि शशि थरूर ने ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा था ताकि वे अपने विचार और चिंताएं बता सकें। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेगी। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद थरूर के कांग्रेस के साथ संबंध तेजी से खराब होते दिखे। तिरुवनंतपुरम से 4 बार के लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री द्वारा संकट से निपटने के तरीके की जमकर तारीफ की, जिससे कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिनमें से कई ने थरूर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता पाने की कोशिश करने का ताना मारा। इसके अगले कुछ महीनों में रिश्ते और खराब होते दिखे। थरूर ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और इस बारे में उनकी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बात नहीं हुई। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट सत्र के पहले हिस्से की पूरी तैयारी कर दी है। क्या क्या इसमें चर्चा होगी, कब कब क्या होगा। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सबसे पहले यानी 1 तारीख को जब बजट पेश हो जाएगा रविवार को, उसके बाद 2 तारीख से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा शुरू होगी, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल होंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। उसके बाद 18 घंटे का इसके लिए समय तय किया गया है, जो कि 2, 3 और 4 फरवरी को होगा। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जो चर्चा होगी उसका जवाब देंगे। इसके बाद बजट चूंकि 1 तारीख को पेश हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के और जवाब के बाद बजट पे, सामान्य बजट पे चर्चा होगी। उसके लिए भी 18 घंटे का वक्त तय किया गया है, जो कि 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 फरवरी, इन 4 दिनों में 18 घंटे इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। और आखिर में 11 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो जनरल चर्चा होगी उस पर जवाब देगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा में पहले हिस्से में क्या होना है, बजट सत्र के पहले हिस्से में क्या होना है, ये तय हो गया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और टीएमसी पार्टी दोनों जुट चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगह जगह पे यहाँ पे सभाएं कर रही है और SIR को लेकर यहाँ पे चुनाव आयोग और बीजेपी पे सीधा निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे सिगूर में सभा की और सभा के दौरान साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अब दिल्ली चलो, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अब सीधा दिल्ली जा रही है। यानी 2 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग से शाम को 4 बजे उनकी अहम बैठक हो रही है। यानी
जो एसआईआर में जो मृतक हैं उन परिवारों को 15 का प्रतिनिधित्व लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी रहेंगे और तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 के विधानसभा चुनाव के पहले बंगाल में एसआईआर का जिस तरह से विरोध कर रही हैं, अब अगला कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली होगा और दिल्ली में 2 फरवरी को ममता बनर्जी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र के बारामती में राजकीय सम्मान के साथ एनसीपी के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के अलावा दर्जनों महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। 28 तारीख को वो मुंबई से बारामती आ रहे थे, तभी विमान क्रैश हो गया था। इस विमान क्रैश हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अजित पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। एआईबी और डीजीसीए ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 बारामती। नीट छात्रा मामला में एसआईटी की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जब बायोलॉजिकल रिपोर्ट आई इसमें मेल स्पर्म मिला है, उसके बाद से डीएनए सैंपल लेने का काम शुरू हुआ है और अब तक एसआईटी ने इस पूरे मामले में 25 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें जो छात्रा थी उसके मामा के रिश्तेदार, मामा सहित उन लोगों के और इसके अलावा उसके पिता, माँ और भाइयों के भी सैंपल लिए गए थे। हालांकि इसमें साफ तौर पर फोरेंसिक का कहना है कि यह डीएनए सैंपल के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा जो प्राइम सस्पेक्ट हैं उनमें भी कई लोगों के इसमें सैंपल लिए गए हैं, जिनमें हॉस्टल के जो मालिक का बेटा है, इसके अलावा हॉस्टल बिल्डिंग का मालिक का बेटा है और उसके दोस्तों के भी सैंपल लिए गए हैं। साफ तौर पे आया है डीएनए सैंपल में बायोलॉजिकल जांच में इसमें जो स्पर्म था वो 18 से 22 साल के युवाओं का था और इसी वजह से उन लोगों को प्राइम सस्पेक्ट माना गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब अंतिम जांच की ओर बढ़ रही है, अंतिम दिशा की ओर बढ़ रही है और इसमें अब डीएनए के फाइनल सीक्वेंस रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इस मामले में आगे की गिरफ्तारी होगी। कैमरामैन सनी और नीरज पार्टी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपी में शिक्षक कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से आज एक महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलेगा। इससे करीब 15 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना से सरकार का करीब 448 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया था, जिसे आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।